कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? आई एम रेफरिंग टू नन अदर देन द ट्राइबल्स विच मेक अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ट्राइबल्स जो हैं they consist 8.6% population of the entire country but still are somewhere left behind in the race of modernization, in the race of digitalization and in the race of contemporary urbanization। तो आज पढ़ेंगे हम ट्राइबल्स के बारे में। 7th क्लास की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, आज हमें 7 चैप्टर से स्टार्ट करना था। वेलकम टू स्टडी IQ आरंभ। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर विच सेज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे आज, उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनके फीचर्स हैं, कहाँ वो रहते हैं, किस किस पार्ट में वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या क्या उनके नाम हैं, उनकी सोशल लाइफ के बारे में, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कंसिडरेबल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, उसके साथ साथ सोशल चेंजेस भी आए, जिसकी वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस बदले, कुछ अमीर हुए, कुछ गरीब हुए, कुछ पावरफुल रूलर्स बने, कुछ पीछे रह गए इस रेस में, तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से सोशल चेंजेस भी आए, सामाजिक चेंजेस भी आए, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर फर्दर स्ट्रैटिफिकेशन हुई। अभी तक हमने देखा था देयर आर 4 वर्णास, 4 वर्णास होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। लेकिन अब क्या हुआ, फर्दर स्ट्रैटिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई, फर्दर क्लासिफिकेशन हुई वर्णा सिस्टम के अंदर, जातिज आने लगी, क्लैन्स आने लगी, जिसने और ज्यादा डिवाइड कर दिया सोसाइटी को। क्या रीजन था कि और ज्यादा डिवीजन हुआ सोसाइटी के अंदर? वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा तो नई चीजों की डिमांड आने लगी। सो स्किल्ड पीपल वर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दोज नीड्स ऑफ द पीपल। तो गोल्डस्मिथ आए, मेसन्स आए, पेंटर्स आए, आर्टिस्ट आने लगे, उन्होंने एक नई क्लास बनाई सोसाइटी के अंदर ही रह के। सो बेसिकली डिमांड की वजह से ये फर्दर स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। नाउ एवरीबडी ट्राइड टू फिट इनटू द सोसाइटी और द कास्ट सिस्टम। अब सोसाइटी जो थी वो 2 मेजॉरिटीज में डिवाइड हुई, एक हुई ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम जो चल रही थी, और दूसरा था हमारा ट्राइबल्स। द ट्राइबल्स और जो वर्ना सिस्टम था या कास्ट सिस्टम जो था, उनका कंटिन्यूअसली इंटरमिंगल होता था, कंटिन्यूअसली दे यूज्ड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो एक दूसरे के चेंजेस को अडेप्ट किया, एडजस्ट किया और इस तरीके से चलते हुए आए। सो वी कैन से कि सोसाइटी was largely divided और टाइम के साथ और ज्यादा फर्दर डिविजन्स आने लगी और ये हायरार्कीज और ज्यादा विविड और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती थी ड्यू टू द रूलर। जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये हायरार्की और ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। कौन होती है ये ट्राइबल सोसाइटीज, क्या करते हैं ये लोग, कैसी इनकी लाइफ होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट फॉलो एनी मेजर सोशल रूल्स। इनके खुद के रिच कल्चर होता है, इनकी खुद हेरिटेज होती है। दे डोंट हैव एनी सच रिटन रिकॉर्ड। जो हम वर्णास वगैरह, वेदास वगैरह ये सब पढ़ते हैं, पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ट्राइबल्स की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे पास एज सच कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने अपने कल्चर को, अपने रिच ट्रेडिशन को, कस्टम्स को ओरली प्रिजर्व किया हुआ है, एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो देयर पास्ट एंड द चेंजेस जो टाइम के साथ इनमें आते हैं। इनके अंदर भी देयर आर न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। ऑल्दो इतना ज्यादा वाइड क्लासिफिकेशन नहीं है ट्राइबल्स के अंदर, ट्राइबल्स जो है वो मोर और लेस उनका सोशल स्टेटस इक्वल है। हाउएवर देयर इज सर्टेन इकोनॉमिक डिवीजन इन ट्राइबल्स ऑल्सो। कुछ ट्राइब्स पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल है, वाइल कुछ ट्राइब्स अभी भी प्रिमिटिव रह गई हैं, इस रेस के अंदर काफी पीछे छूट गई हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुराने कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। दे स्टिक टू देयर लैंग्वेजेस, देयर कस्टम्स एंड दे डिडंट अडैप्ट द चेंजेस ऑफ द मॉडर्न एज, ऑफ द कंटेम्पररी टाइम्स। नाउ हाउ डू दे लिव, कैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं वो? तो सबसे पहले तो वो कुछ बेसिक काम करते हैं। कुछ ट्राइब्स आपको नोमैड्स मिलेंगे, कुछ ट्राइब्स आपको हंटर गैदरर्स मिलेंगे, कुछ ट्राइब्स आपको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मिलेंगे, कुछ एग्रीकल्चरलिस्ट होंगे, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, और कुछ आपको ट्रेडर्स भी दिखेंगे। हम आगे देखेंगे कि कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं। तो हंटर गैदरर्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स को हंट करते हैं और अपना
इस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे, स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगाते हैं और इस तरीके से अपनी लाइफ बिताते हैं। देन कम्स नोमैड्स। नोमैड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। अपने एनिमल्स, अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, वो उनकी मूवमेंट डिफाइंड होती है, तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ बिताते हैं। दे आर कॉल्ड नोमैड्स और उनकी इस मूवमेंट को बोला जाता है ट्रांसह्यूमनीज। दे हैव डिफाइंड मूवमेंट्स, दे हैव डिफाइंड पाथ्स कि हमें इस सीजन में यहां जाना है, एंड दे बेसिकली मूव इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फॉडर अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स। और ये लोग ग्रुप्स में मूव करते हैं, जिस ग्रुप को बोला जाता है कारवां। कारवां इज नथिंग बट देयर ग्रुप। और इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं हम टांडा, TANDA, टांडा। तो टांडा और कारवां इस तरीके से वो ग्रुप्स में चलते हैं, सो दैट दे कैन फर्दर देयर इंटरेस्ट, राइट। Then who are the tribal people? I already told you they don't keep their written records और हमें ओरली उनके बारे में पता चलता है। नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। हर तरीके से हर जोग्राफिकल रीजन में आपको ये लोग मिलेंगे, बीट प्लेन्स, बीट माउंटेन्स, बीट कोस्ट और बीट अ प्लेट्यू और बीट योर डेजर्ट। राजस्थान में भी मिलते हैं। सो स्टार्टिंग विद पंजाब, पंजाब के अंदर जो ट्राइब्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड गखर्स और उनका कोई चीफ हुआ करते कमाल खान गखर, जिनको अकबर ने अपना मनसबदार भी रखा था। अकबर इज फेमस फॉर हिज कॉस्मोपॉलिटन नेचर। उनके कोर्ट के अंदर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर यू विल फाइंड डाइवर्स क्लासेस, हिंदू, मुस्लिम एंड देन फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ना के पीपल। हर तरीके से आपको लोग मिलेंगे, द एबल्ड पीपल। सो ही वॉज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन रूलर। उसके बाद यू कैन हैव अ लुक एट द मैप के कहां पे कौन से ट्राइबल्स लोकेटेड हैं। लाइक योर गखर्स, खोखर्स, ये आपके पंजाब रीजन में लोकेटेड है। देन आपके मुंडाज, ये नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न रीजन में। देन गोंडवाना सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्थ इंडिया में। भील्स आपके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। कोलीज आपके महाराष्ट्र में। देन खोन्स, दिस इज इन ओडिशा। कोयाज ओडिशा आंध्रा का फ्यूजन उस साइड लोकेटेड है। देन योर मारवार्स, ये आपके साउथ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। सो यू कैन हैव अ लुक एट द मैप। देन इफ वी टॉक ऑफ माउंटेन रीजन, तो हिमालयाज की ट्राइब को बोला जाता है गद्दीज और गद्दी शेफर्ड्स भी बोलते हैं इनको, गद्दीज या फिर गद्दी शेफर्ड्स। देन नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं दे आर कॉल्ड नागाज, अहोम्स एंड some other tribes also. तो नागाज, the name is suggesting itself, नागालैंड में जो ट्राइब है उसको नागाज बोलते हैं। अहोम इज लोकेटेड ऑन द प्लेन रीजन ऑफ असम। देन बिहार, झारखंड में चेरो नाम की ट्राइब रहती है। मुंडाज और संथाल्स जो है वो आपके ओडिशा और बंगाल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। देन महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर कोलीज हैं एंड सम कोलीज यू विल ऑल्सो फाइंड इन गुजरात रीजन। देन इफ वी टॉक ऑफ भील्स, भील्स वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर लोकेटेड है। भील्स इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। भील सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है इंडिया की। देन भील्स के बारे में बताया हुआ है दैट सम भील्स रिमेन्ड हंटर गैदरर्स, हाउएवर सम बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो हंटर गैदरर्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या होते हैं, कौन होते हैं ये लोग। भील्स कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? छत्तीसगढ़ में, MP में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ा ब्रॉड आइडिया याद रखेंगे। देन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, ये वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ घूमते हैं, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको दे सेल देयर डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड दे कंज्यूम इट ऑल्सो एंड इन दिस वे दे लिव देयर लाइफ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैसे ट्रेडिंग भी होती थी ट्राइबल्स के बीच में। ट्राइबल्स मेन सिटीज में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचते भी थे एंड दे वर वेलकम्ड ऑल्सो। और इस कम्युनिटी को बोला जाता है पर्टिकुलरली द बंजाराज। बंजारा मार्केट के बारे में सबने सुना होगा, गुड़गांव में जो लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस। सो बंजाराज आर नोबडी बट द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में जो लोग ट्रेड करने लगे दे आर कॉल्ड बंजाराज। इनके कारवां को टांडा बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हेल्प से
ग्रेन सप्लाई किए थे मार्केट के अंदर. ही यूज टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ द बंजारा कम्युनिटी. देन इनके बारे में मेंशन भी किया हुआ है पीटर मुंडी ने. पीटर मुंडी जो इंग्लिश वो थे, फिलोसोफर थे, इंग्लिश ट्रेडर थे जो आए थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां. ही हैड मेंशन्ड, एक इंसिडेंट मेंशन किया हुआ है इन्होंने रिगार्डिंग द ट्राइबल पीपल. देन नोमैड्स एंड आइटिनरेंट ग्रुप. नोमैड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आइटिनरेंट ग्रुप वो होते हैं विच आर अ ग्रुप ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, पेडलर्स वगैरह. ये लोग अपनी छोटी छोटी चीजें बना के और अलग अलग प्लेसेस पे जाके बेचते हैं. जनरली इनके प्लेसेस फिक्स होते हैं कि हमें इस मंथ में यहां जाना है, इस मंथ में यहां जाना है. सो इन दिस वे देयर मूवमेंट इज डिफाइंड. उसके बाद यू सी दिस, एक ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है, ये कोंड ट्राइब ने बनाया है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि कोंड ट्राइब कहाँ पे मिलती है? इट इज इन ओडिशा. अगर मैच द फॉलोइंग में आता है सो यू शुड हैव दिस ब्रॉड आइडिया कि कोंड ट्राइब इज लोकेटेड इन ओडिशा. और जो छोटी छोटी चीजें इस तरीके की पॉटरी या स्कल्पचर्स बना के बेचते हैं, दे आर कॉल्ड पेटी पेडलर्स. These are the people who generally sell ropes, straw materials and sacks वगैरह. ये सब बनाते हैं और फिर बेचते हैं. इस तरीके से इनका लाइवलीहुड चलता है. नाउ चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज. लाइक आई एक्सप्लेन्ड कि वर्ना सिस्टम के अंदर भी फर्दर स्ट्रैटिफिकेशन होने लग गया एंड दैट इज कॉल्ड द एडवेंट ऑफ क्लैंस और जातीज. इसके अंदर भी क्लैंस और जातीज आती गई. क्यों आई? क्योंकि उनकी डिमांड थी स्पेसिफिक वर्क की, स्पेसिफिक स्किल की डिमांड थी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की डिमांड थी. जैसे जैसे लोगों के पास अच्छे पैसे आने लगे सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर न्यू थिंग्स, न्यू मटेरियल्स, न्यू कमोडिटीज. अब वो लेके कौन आएगा? When people will be skilled enough. So skilled people की requirement आई. That is why further stratification started in the society inside the Varna system only. So these were specialized artisans like smiths, carpenters, masons. So in this way society got further divided into jatis. Now new Rajput clans they became powerful. 11th और 12th century के अंदर नई राजपूत clans आई like your Hunas, Chandelas and Chalukyas. With the help of the Brahmins they started to authenticate their rule basically. ये rulers बनने की इनकी इच्छा थी तो ब्राह्मणास की हेल्प से इन्होंने वर्ना सिस्टम के अंदर एंटर किया, अपने आप को लेजिटिमाइज कराया एंड सम राजपूत और सम यू कैन से ट्राइब्स दे बिकेम रूलर्स. तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है how they were incorporated in the mainstream Varna system. Now Gonds की बात करते हैं. This is also one of the largest tribe of our country. गोंडवाना लैंड जो प्रेजेंट डे जहां पर कोल लोकेटेड है, गोंडवाना लैंड इज मतलब उसका नाम ही इसी ट्राइब के ऊपर रखा गया था. द लैंड वेयर द गोंड्स पीपल लिव इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. इट इज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया बेसिकली जहां पर ये ट्राइब लोकेटेड है. एंड व्हाट डू? दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर ओनली. प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का एग्जांपल है ये, जहां पर आप एक पीस ऑफ लैंड, थिकली फॉरेस्टेड पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हो, उनको जलाते हो, फिर जो ऐश सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है इट बिकम्स पोटैश एंड इन दिस वे दे ग्रो क्रॉप्स एंड देन दे मूव टू अदर पैच ऑफ लैंड. सो इस तरीके से जो शिफ्टिंग चलती है कल्टीवेशन के अंदर, दैट इज what they used to practice. Who? The Gond people basically. और इनका मेंशन अकबरनामा में भी है. अकबरनामा में बताया गया है कि कैसे गोंड किंगडम ऑफ गढ़ कटांग, उनके बारे में डिटेलिंग की गई है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, कैसे रूल करते थे, कैसे वो डिवाइडेड था. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड. देन जो गढ़ होता था, गढ़ यूज टू बी अ प्लेस, एक जगह को बोला जाता था गढ़, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 84. 84 का मतलब ही होता है हिंदी में 84. सो 84 विलेजेस वर ऑल टुगेदर कॉल्ड एज 84 एंड दिस 84 वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू बरहोत. नाउ इन ट्राइब्स के अंदर भी दे गॉट डिवाइडेड इंटू फर्दर अदर क्लासेस. कुछ ऑल्दो ट्राइब्स के अंदर आप मेजरली पैरिटी देखोगे, लेकिन स्टिल देयर वर सर्टेन डिफरेंसेस इन देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर. तो इनके अंदर भी सोशल चेंजेस और सोशल डिविजन्स आने लग गए थे. नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल
जो दुर्गावती थी, हु वॉज द डॉटर ऑफ चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, उन्होंने, शी वॉज मैरिड टू अ राजपूत, जिनकी डेथ के बाद शी स्टार्टेड रूलिंग एंड शी डिड अ ट्रिमेंडस जॉब, शी वॉज एन एक्सीलेंट रूलर। उनके टाइम पे जो गढ़कटांग का रीजन था वो काफी एक्सटेंसिव हुआ। हाउएवर शी रिसीव्ड टाइम एंड अगेन थ्रेट्स आने लग गए इनको, बहुत बार इनका फेस ऑफ भी हुआ विद द मुगल फोर्सेस एंड अल्टीमेटली शी वॉज डिफीटेड एंड बट शी प्रेफर टू डाई रादर। सो शी वॉज एन एक्सीलेंट रूलर, रानी दुर्गावती, हु बिलोंग टू गढ़कटांग किंगडम। गढ़कटांग एक रिच किंगडम हुआ करता, इसीलिए जब मुगल्स ने गढ़कटांग को हराया तो जो बूटी होती है, जो किसी रीजन को या किसी रूलर को हराने के बाद वहां से वेल्थ मिलती है, सो दे गॉट इनॉर्मस वाइल्ड एलिफेंट्स, सो दैट्स हाउ दिस किंगडम ग्रू लार्ज। ये वाइल्ड एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट करके दे यूज्ड टू अर्न मनी, नाउ दैट गॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। अब बात करते हैं अहोम्स की। अहोम्स हमने देखा था कि अहोम किंगडम इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे आसाम। हाउएवर दे ओरिजिनली बिलोंग टू म्यांमार और बाद में वो ब्रह्मपुत्रा वैली में सेटल हो गए थे, विच इज लोकेटेड इन योर आसाम स्टेट। नाउ ये कैसे सेटल हुए? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे वहां पे लैंडलॉर्ड्स असम के अंदर, उनको इन्होंने हरा दिया एंड दोज लैंडलॉर्ड्स वर कॉल्ड भुयान्स। तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जो भी इटैलिक में वर्ड आता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी आस्क्स सच क्वेश्चंस, हु आर द भुयान्स? दे आर जनरली रेफर टू एज द लैंडलॉर्ड्स दैट वर लोकेटेड इन द आसाम रीजन। Then these Ahoms they faced many invasions. South west से काफी invasions इनको face करने को मिले, like your Mughals. Every now and then there was a face off between the Mughals and the Ahom kingdom. कई बार ये जीत जाते थे, हार जाते थे, but ultimately conclusive fight कोई भी नहीं हुई जिसमें conclusion निकला हो। तो Mughals under मीर जुमला he tried to attack the Ahoms, but time and again चलता रहता था, it was a regular affair. अब इनके स्टेट के बारे में देखते हैं। तो अहोम्स कैसे जीते थे, क्या इनके फीचर्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज्ड टू लिव ऑन द फोर्स्ड लेबर, जिसको बोलते थे पायक्स। पायक्स होता था कि हर विलेज को रोटेशनली कुछ लोग भेजने पड़ते थे टू फाइट द वॉर फ्रॉम द अहोम किंगडम, जिसको बोलते थे पायक्स। सो दिस वर्ड बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट। पायक्स किसे बोलते थे? फोर्स्ड लेबर को, जो कि असम में चलती थी उस टाइम पे। नाउ यू कैन हैव अ लुक अहोम रीजन। अहोम किंगडम कहां था? प्रेजेंट डे आसाम में। दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा जो किंगडम के बीच में से जा रही है। देन मेघालय में वी हैव 3 ट्राइब्स, गारो, खासी एंड जयंतिया। उसके बाद नागा ट्राइब आपकी नागालैंड में। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं, ये मैप जो है। देन अहोम्स के अंदर क्या होता था? जो एडल्ट मेल्स होते थे दे यूज्ड टू सर्व द आर्मी एंड द अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस या फिर खेल्स। दिस वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट। खेल्स क्या होता था? क्लैन का ही अनदर वर्ड है खेल्स, जिसमें अहोम सोसाइटी डिवाइडेड थी। सो इस तरीके से अहोम सोसाइटी थी। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीजन डिड दे फॉलो? मेजरली हिंदुइज्म चलता था, लेकिन दे डिड नॉट लीव देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। उनको भी वो इंटैक्ट रखते थे और हिंदुइज्म के साथ ही फॉलो करते थे। एंड इट द सोसाइटी और द किंगडम वाज अ सोफिस्टिकेटेड वन। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर यू विल फाइंड वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, वेरियस डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट टैलेंट एंड स्किल, लाइक यू विल फाइंड पोएट्स, स्कॉलर्स, थिएटर, एवरीथिंग वाज देयर इन द अहोम किंगडम। एंड सर्टेन written records और certain writings were also there जो अहोम किंगडम के टाइम पर लिखी गई हैं कुछ स्कॉलर्स ने। एंड देयर संस्कृत वर्क वाज देन, मतलब ट्रांसलेट भी होता था इनका काम ना, जिसको बोला जाता था बुरंजीज। सो बुरंजीज, इफ यूपीएससी आस्क्स व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ अहोम्स। अहोम के हिस्टोरिकल वर्क को, इनकी राइटिंग्स को बुरंजीज कहा जाता है। नाउ अब इस चैप्टर से हमें क्या टेक अवे लेने को मिलता है? वी कैन से दैट कंसिडरेबल सोशल चेंजेस केम
जैसे जैसे रूलर्स आए, जैसे जैसे सोसाइटी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बेटर होती गई, एडवांस होती गई, उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर भी, समाज के अंदर भी डिवीजन होने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्लास एंड लो क्लास. वरना सोसाइटीज और ट्राइबल्स दे यूज टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के चेंजेस को अडेप्ट करते थे और एक दूसरे को साथ ही साथ ये सब चलता रहता था. सो सम ट्राइब्स बिकेम पावरफुल, सम ट्राइब्स बिकेम रिच, हाउएवर कुछ ट्राइब्स इस रेस के अंदर पीछे छूट गई. सो इन दिस वे वी लर्नड अबाउट द ट्राइब्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे पोस्ट कर सकते हो. यू कैन कॉमेंट बिलो.